बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे इंसान की मेमोरी के हवाले से कि हम किन टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स के साथ अपनी इस मेमोरी को इनक्रीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि बचपन में हमारी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए हमारी माएँ हमें बादाम वगैरह खिलाई करती थी। लेकिन यहाँ मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि जिस तरीके से डाइट ज़रूरी है, इसी तरीके से ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट्समैन की, लाइक अ क्रिकेटर और कोई भी रेसलर है, तो वो डाइट के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं जो अप्लाई करके अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी मेमोरी को इन्हांस करना चाहते हैं तो हमें डाइट के साथ साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स और टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करना होगा जिसके बाद हम अपने डिज़ायर जो रिजल्ट्स हैं मेमोरी के हवाले से उनको अचीव कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ऐसे इंसान को जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है और मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं और जो टेक्निक्स हैं वो हमें सिखाएंगे, जिसको अप्लाई करके हम अपने जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो सर हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल हैं अभी हमारे स्टूडियो में, वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की हुई है और उसके पीछे भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जो कि हम आज इनसे पूछेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द मास्टर ट्रेनर, द वन एंड ओनली सर मोहसिन भट्टी साहब। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारे स्टूडियो में। अच्छा सर, स्टार्ट करेंगे हम आपके एजुकेशनल करियर से कि मुझे ये भी आइडिया है कि आप यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी की हुई है। तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के हवाले से बताइएगा कि किस तरह इंजीनियरिंग की इंटेंशनल थी या फिर जितने इंजीनियर्स मार्केट में मेजॉरिटी हैं उनका वो एक सेम स्टोरी है। एग्जैक्टली उसके बारे में बताइएगा। देन एक मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया था एक LLB वाला, जी जी बिल्कुल तो वो ऐसे भी हमारे व्यूवर्स को बताएं वो किस तरीके से किया। जी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो इंजीनियरिंग पेरेंट्स का शौक था, अब्बू का शौक था कि मैं चूँकि बड़ा बेटा हूँ तो उनका था कि बच्चे इंजीनियर होने चाहिए, बेटा जो है वो इंजीनियर होना चाहिए। और माशाल्लाह हम चार भाई हैं तो 3 इंजीनियर हैं और सबसे छोटा जो वो हाफिज़ कुरान है। तो इसलिए इंजीनियरिंग में आ गया, जबकि ख़ुद मेरा बिज़नेस का शौक था। मैं अम्मी से भी यही कहता था कि मैंने बिज़नेस करना है, स्टडीज़ नहीं करनी। और अल्टीमेटली चूँकि एक चीज़ जिसको देखते हुए हम बड़े होते हैं वो है कि पैसा कमाना है हमने। तो मुझे लगता था कि जैसे कि हम सब ने सुना हुआ है कि जो रिस्क है या जो पैसा है वो 90% जो है वो तिजारत में है और 10% बाकी चीज़ों में। तो ये एक चीज़ कहीं माइंड में बैठी हुई थी, तो जिसको देख के लगा कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन अब अब्बू की सख्ती बहुत ज़्यादा थी, इंजीनियरिंग करनी थी तो इंजीनियरिंग कर ली। अब जब इंजीनियरिंग कर ली तो तब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जो चीज़ एक मुझे चीज़ समझ में आई कि अगर आपने जॉब करनी है मार्केट में, जब जैसा हम देखते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर का सोचा था, कभी टीचिंग का नहीं सोचा था कि टीचिंग करनी है, और कभी गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। एक ही चीज़ ज़हन में थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। और वहाँ पे फिर जो चीज़ मैंने देखी अपनी स्टडीज़ के दौरान कि आपके पास साथ इंजीनियरिंग प्लस MBA होना चाहिए, मैनेजमेंट की डिग्री हो तो आप मैनेजमेंट साइड पे चले जाते हैं। तो इंजीनियरिंग से निकल आते हैं और मैनेजमेंट में चले जाते हैं। वो बाद में 3 इडियट मूवी के बाद